हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। और एक सुबह-सुबह इतनी ठंड में मुझे और मम्मी को करनी पड़ रही है घर की धुलाई। इस धुलाई के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, वो कारण ये है कि रात में ना बिल्ली जो है हमारे घर में इतनी सारी घूमती रहती हैं, वो घर में ही रहती हैं। तो वो किसी एक बिल्ली ने ना ऊपर सीढ़ियों पे वॉमिटिंग कर दी थी, जिससे वो ऐसी पोजीशन पे की थी ना कि एक सीढ़ी पे की थी, लेकिन उसकी वजह से वो बह के आया, पूरी सीढ़ियाँ गंदी हो गई थी। और जिस वजह से सुबह से हमें और मम्मी को ये धुलाई करनी पड़ी, क्योंकि ठंड का मौसम है। सुबह सबसे पहले छत में ही आना होता है धूप में बैठने के लिए, और मैं तो दिन भर सीढ़ियों पर ही बैठी रहती हूँ। तो एक बार तो मम्मी ने साफ़ कर दिया, लेकिन मैंने दोबारा से लाइजॉल से पूरा पानी ऊपर सीढ़ियों से 2 बाल्टी भर के डाला, ताकि स्मेल भी चली जाए और अच्छे से साफ़ भी हो जाए। क्योंकि और यहाँ पर मम्मी एक बार साफ़ कर चुकी हैं लाइजॉल डाल के, लेकिन मुझे लग रहा था कि उन्होंने लाइजॉल नहीं डाला, इसलिए मैं दोबारा से लाइजॉल डाल के पानी पूरा साफ़ कर रही थी। मम्मी बाहर से चिल्लाती भी जा रही थी, अरे हमने साफ़ कर दिया है। उसके बाद आ गई हूँ नहाकर। और जिस दिन मैं ये सर्दी के मौसम में जिस दिन ये सोच के बैठती हूँ कि आज मैं दोपहर में फ्री होके आराम से नहाऊंगी, उस दिन किसी न किसी कारणवश मुझे सुबह जल्दी नहाना पड़ता है। जब इतनी जल्दी नहा लिया तो फिर लड्डू गोपाल जी को मैंने नहला धुला के तैयार करके बैठा दिया। और उसके बाद ये हो रहा है दोपहर का टाइम। खाना पीना होने के बाद हमारी मम्मी को खाली बैठे मतलब अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि अभी आप बाहर देखोगे ना, तो जो चाची लोग हैं, ताई जी लोग हैं, सब लोग कोई धूप में बैठा होगा, तो कोई बातें कर रहा होगा, तो कोई फ़ोन चला रहा होगा, लेकिन मम्मी नहीं। मम्मी को काम के बिना अच्छा नहीं। और मैं यहाँ पर ये कर्टेन डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो जाल का एरिया है ना, खुला है, और यहाँ से हॉल के अंदर हवा जाती है। रात के टाइम पापा बोल रहे थे ठंडी ठंडी हवा आती है इस डोर से, और मतलब कि इसमें गेट तो है नहीं, अंदर गेट की ज़रूरत भी नहीं है। तो पापा बोल रहे थे कि पर्दा वगैरह डाल दो, क्योंकि वो एकदम खुला रहता है, फिर जाल से ठंडी ठंडी हवा आती है अंदर की साइड। तो ये डल जाएगा ना, तो हवा आएगी नहीं। तो बस मम्मी कह रही थी कि वो वाले कर्टन जो अलमीरा में सामने लगे हुए हैं ना, वैसे ही रखे हैं, लेकिन वो कह रही थी कि बक्से में रखे हैं, और याद नहीं है कि कहाँ पर रखे हैं, तो पूरा बक्सा फैलाना पड़ेगा, फिर कभी निकाल देंगे फ्री में। अभी हाल फिलहाल के लिए ये वाला डाल लो, कोई शो के लिए नहीं डाल रहे हैं, बस ये है कि रात में ही उसको नीचे गिरा दिया करेंगे, ताकि हवा ना आए जाल की इस साइड को, अंदर साइड। और यहाँ काम करने में मेरा चेहरा एकदम उतरा हुआ दिख रहा है ना, वो इस वजह से, क्योंकि मेरे दांत में ना पता नहीं क्या हो गया एक साइड को, तो अगर कभी कभी ना दर्द देने लगता है, एकदम चीवन सी होने लगती है, और फिर ऑटोमेटिक सही हो जाता है, फिर अचानक से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर मम्मी को ना मशीन चलाने का इतना इंटरेस्ट है, वो कुछ ना कुछ काम लेके बैठ जाती हैं। उनको मशीन चलाना मुझे लगता है उनकी हॉबी है, उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि मैं डेली दोपहर में देखती हूँ मम्मी को मशीन लिए कुछ ना कुछ करते हुए। तो यहाँ पर ना अभी एक साड़ी है, बोल रही थी कि ये साड़ी मतलब वेस्ट हो गई है, ख़राब है। तो मैंने कि इसको फेंक दो, कह रही नहीं, अभी इसको यूज में लिया जा सकता है। तो क्या यूज कर सकते हैं, तो बोले चलो गद्दा का कवर बना देते। और कभी कभी तो मम्मी के ऐसे काम देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये बेफिजूल में मम्मी इतनी मेहनत कर रही है, परेशान हो रही है। क्या ही है, अगर वो साड़ी का कवर अंदर से नहीं डाला जाएगा, ऊपर से मार्केट वाला कवर डन नहीं है, लेकिन अंदर से साड़ी वाला कवर नहीं डाला जाएगा, तो नहीं गद्दा ख़राब हो जाएगा। लेकिन मम्मी को लगता है कि शायद वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो डालती हैं, हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलती हैं। तो जो कि ज़रूरी है, शायद अभी हम लोग को समझ में नहीं आती है, लेकिन मम्मी लोग करती हैं तो उनको समझ में आती है अच्छे से। मैचिंग का धागा नहीं लिया।
हाँ मैच नहीं, उल्टा हो जाओ ना ये बेस, उल्टा उल्टा होने से नहीं दिखेगा। ये सीधा करेंगे ना, उल्टे पे है, उल्टी सिलाई है जी। अब हम्म। ऐसी सब डाल दी। दोपहर में 2 बजे मम्मी फ्री होके बैठी थी और अभी देखो टाइम कितना हो रहा है। और यहाँ पर मम्मी जो कवर बना रही थी वो उन्होंने कुछ ही मिनट में बना के तैयार भी कर दी। और मम्मी को ये सारे काम करते हुए देखना मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी ये सारी चीज़ें सीखूं या मशीन चलाना सीखूं। मम्मी इतने टाइम से मेरे सामने चलाती हैं लेकिन मुझे अभी मशीन में धागा लगाना भी नहीं आता है। मैं चाहती हूँ बस सीखूं, लेकिन मैं ना पेशेंस से कोई काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर है नहीं इतना पेशेंस। 1-2 दिन करती हूँ फिर बाद में छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर ये मम्मी का एक बैग है जो बुआ जी ने मम्मी को दिया था, तो मैं उस बैग को मतलब कि अब बातें वहाँ पर जो हो रही थी वो मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ। और मम्मी तो अपने काम करने में लगी थी, लेकिन मम्मी के साथ कुछ ना कुछ हमें भी चाहिए था फालतू काम करने के लिए। तो मम्मी ने मुझे बैठा दिया कि ये लो, तुम परेशान नहीं हो, हम तुम्हें भी काम दिए दे रहे हैं, ये साड़ी की फॉल निकाल दो। तो बस मैं यहाँ पर वही देखो ये तैयार हो गए रजाई गद्दे छोटे छोटे। देखो कलर कितना प्यारा लग रहा है। ये ना मेरे जो मैं नया शरारा सूट लेके आई थी उसके साथ का दुपट्टा था ये न्यू, और इसका बॉर्डर बहुत गंदा लग रहा था, ओल्ड फैशन, इसलिए मैंने इसको हटा दिया था। तो ये न्यू का न्यू था, तो मम्मी को कपड़े मिल गए बनाने के लिए। ये देखो ये ना इसी के अंदर इसी कलर के सेम कपड़े बने हुए हैं, उसके ऊपर से मम्मी ने कवर चढ़ाए हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है कवर चढ़ाने के बाद। कवर चढ़ाने के बाद मोटे मोटे लग रहे हैं मम्मी ना। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, कंघी अंगी करके फ्री हुए हैं। तो ये लोग जा रही हैं खेत में। ओ रे इतने शाम को बाल धुले हैं, गीले हो रहे हैं, ठंड नहीं लग रही। तो ये लोग जा रही हैं खेत साइड घूमने, पेट तोड़ने। तो मैं भी चली जाती हूँ, क्या करो शाम के अकेले घर में बोर होता है, इसलिए सब चलते हैं। और कौन जा रहा है? और काय तो मैं भी चलती हूँ, चलते हैं हमारे शाम को खेत तरफ घूम के आते हैं, अच्छा लगता है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर ना अभी एक चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती है, सरसों में फूल नहीं आए हैं, उनका बड़ा बेसब्री से इंतजार है। दूसरों के खेत में तो आ गए, हमारे खेतों में नहीं आए ना, अभी छोटे छोटे हैं। स्टॉल ले लो, थोड़ा सा डस्ट उड़ती है ना। तो 2 पन्नी डालो, ठीक है, इसी में सब्जी वगैरह भी थोड़े में डाल लेंगे। मम्मी हम जा रहे हैं खेत साइड घूमने, खेत साइड घूमने, ठीक है। और हमारे यहाँ पर ये झाड़ी वाले बेर बहुत ज़्यादा लगते हैं इनके सीजन के टाइम पे। इन बेरों को खाने के लिए ना बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। भाई काजल सोनी पकड़ना, हाथ फंस गया, हाथ फंस गया, निकालना आया है मम्मी, छुटाना छुटाना, कांटे छुटाना, देख दो। अब लोग तो स्वेटर भी पहना है, बच्चे में स्वेटर भी नहीं पहन के आई। बताया चलो चाची के पास चलते हैं। ये चाची थोड़ा सा दूर पड़ जाती है, ज़्यादा आ भी नहीं पाती। ये लोग बेर तोड़ने जा रही है, मैं चाची के घर जा रही हूँ, है देखो वो बेर खाते हुए भी जा रही है। कहाँ से लेके आई हूँ तोड़ के बेर, कांटे नहीं लगते बच्चों को। तो अभी ना शाम के देखो हम लोग कितने टाइम आए थे, शाम को ठंडी पड़ रही है। अब मैं ना जब निकली थी धूप हो रही थी, अब देखो चारों तरफ कितना अंधेरा अंधेरा हो रहा है।
चाची के घर गए, बैठे रहे, चाय आय पी और बस अब चले रहे हैं, लौट के जा रहे हैं घर। और चाची के घर से लौटते आते मतलब लेट हो गया था और घर आके देखा तो मम्मी यहाँ पर एक जा रही हैं स्पेशल चीज़ बनाने के लिए। वैसे ऑलमोस्ट ये सबको पता ही होगा इस रेसिपी का नाम तो, और हो सकता है हर जगह नाम इसका चेंज हो, लेकिन ये रेसिपी ऑलमोस्ट सबको पता होगी क्योंकि ये बहुत पुरानी रेसिपी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने बचपन से खाई है। तो यहाँ पर मम्मी बनाने दूध की पूड़ी, जो ये रेसिपी मम्मी बना रही है ना, इसको बोलते हैं दूध की पूड़ी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मम्मी ने इस आटे के डो को तैयार किया है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट और घी ऐड किया है ताकि ये डो एकदम सॉफ्ट रहे और थोड़ा सा टेस्टी भी लगे। और उसके बाद ना इसको ऐसे बेलने के बाद इस तरह से इसके मतलब कि पीस छोटे छोटे से कर लेने हैं। और इसको ही काटने के बाद ये जो मैं पीस तैयार कर रही हूँ काट के, इसी को मम्मी पकाएंगी दूध में। और यहाँ पर मैंने सारी पूड़ियाँ छोटी छोटी कट करके रख ली हैं और मम्मी इनको पहले पकाने जा रही हैं। ये गुड़ वाला पानी है जो अच्छे से पक रहा है और इसी में मम्मी इनको डालेंगी और बहुत देर तक पकाएंगी, तब तक मतलब कि एकदम ये गुड़ के पानी में अच्छे से वो हो जाए, मतलब कि सारा पानी इनके अंदर ऑब्जर्व हो जाए गुड़ वाला। और वैसे तो दूध में डायरेक्ट पकाते हैं, लेकिन दूध वाला अक्सर क्या है कि गुड़ की वजह से फट जाता है दूध फटे ना, इसलिए मैंने इस बाउल में दूध को अलग से गर्म किया था अच्छे से, मतलब कि खूब गाढ़ा सा पक गया था। फिर मम्मी ने इसमें दूध भी वो ऐड कर दिया उसके। और ये बन के तैयार हो गई है दूध की पूड़ी। लेकिन इसमें फ्लेवर और लाने के लिए मैंने मिलाया है इलायची पाउडर, क्योंकि मुझे लगता है दूध की बनी हुई सारी चीज़ों में अगर इलायची पाउडर डाल दो ना तो दूध वाली स्मेल जो होती है ना थोड़ा अलग सी आती है, वो नहीं आती है। इलायची पाउडर से फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ पर बन के तैयार हो गई दूध की पूड़ी।